हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह से, और यहाँ पर हम लोग नानी के घर थे। मैं छत पे आई हुई थी धूप लेने के लिए, क्योंकि बहुत सर्दी है। सर्दी तो वैसे मजाक मजाक में सीरियस ही हो गई है, तो काफ़ी सर्दी मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना धूप सेक कर आते। और हम छत पर आ चुके थे। आकर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स खाए। सबसे पहले नानो जो है वो ऑरेंज लेके आई थी, तो धूप में बैठ के खाने का उनका कोई अलग ही मज़ा होता है, तो हमने वो इन्जॉय किए। साथ में ना कोई ये चीलों को ना गोश्त वगैरह मतलब कि दे रहा था, तो फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा इसका हजूम बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, बट आई थिंक इस तरह से गोश्त देना नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, हमने कहीं पढ़ा भी है। पर अब देखो, हमेशा से हमने तो देते देखा है लोगों को, तो लोग देते हैं अभी भी सदका वगैरह इसका, यहाँ पता नहीं जो भी होता है। तो वो यहाँ पर दे रहे थे, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड किया। इतनी कोई दलेरी से दे रहे थे। हम लोगों ने आजकल एक वीडियो वायरल हुई हुई है, एक ब्लॉगर है ना, वो वीडियो बना रही होती है, किसी बाहर के कंट्री की है, तो वो बना रही होती है ना, तो चील आती है और उसकी ना जो आँख होती है ना वो निकाल के ले जाती है। तो हम लोगों को तो वैसे ही बड़ा डर लगता था चील से, और जब से वो वीडियो देखी है ना, तो तब उससे ज़्यादा हमारा डर बढ़ गया है। तो हम लोग जब भी देखते हैं ना, तो हम सारे भागते हैं वहाँ से कि भाई चील है। और वाकई ना ये बहुत डरावनी दिखने में भी लगती है और डर भी लगता है इससे। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने फिर अमरूद भी खा लिए थे, जो कि काफ़ी टेस्टी थे, चाट मसाला लगा कर, और बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। सही, हमारी गॉसिप भी चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं मिठाई की तरफ। यहाँ पर मिठाई आई थी किस खुशी में? वो ये खुशी थी कि मेरा जो कज़न है उसका रिज़ल्ट आया है 9 क्लास का, और फाइनली वो अच्छे नंबरों से पास हो गया है। उसका ए ग्रेड बना है, तो सारे बड़े खुश थे। थोड़ा सा निकम्मा है ना वो, पर उसका अच्छा ग्रेड आ गया, तो सारे बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अच्छे नंबरों से पास हो गया है। तो फिर नाना बू ने हम सबको मिठाई खिलाई थी, और सारे बस मिठाई मिठाई कर रहे थे। जब से उसका रिजल्ट देखा था ना, तो सारी खालाएँ, हम लोग भी पीछे पड़े हुए थे, बस मिठाई खाने का बहाना मिलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो फिर मिठाई खाई थी, जो कि बड़ी कोई मज़े की थी। तो हम लोगों ने फिर मिठाई खाई। अच्छा, नानी के घर आके ना आप बस मेरे मील्स मतलब कि चेक करना कि बस एक के बाद एक आपको खाने को कुछ ना कुछ ही मिलता रहता है। एक छोड़ो दूसरा, एक छोड़ो दूसरा, वहाँ पर बस यही होता है, खा लो, पी लो और सो लो। मतलब कि इस तरह से हमारी रूटीन चल रही होती है, और बातें कर लो। मतलब कि ये रूटीन भी बड़े मज़े की होती है, पर ना ये है कि एंड टाइम पे अब एंड एंड में आपका ये होता है कि बस हमने अब नहीं कुछ खाना। पर वहाँ पर इतने लोग होते हैं कि आपकी आवाज़ उनमें से कहीं न दब जाती है खाने पीने के मामले में। फिर सारे कहीं ये कहते हैं, नहीं थोड़ी देर पहले खाया था, अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया, अभी फिर से खा लो। मतलब कि कोई ना कोई एक आपको मिल जाता है कि आपकी कोई फ़ेवर में नहीं होता, कोई आपकी फ़ेवर में भी अगर एक बंदा हो ना, तो फिर इतने लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती। अच्छा, हम लोगों ने खाना खा वो मिठाई खा ली, ऊपर से फ्रूट भी खा कर आए थे। उसके बाद यहाँ पर बनी थी दाल, और साथ में रोटी थी। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो दाल के अंदर इस तरह से छोटी-छोटी सी रोटी डाल के खाई थी। हम लोगों को बड़ी अच्छी लगती है इस तरह से खाना। वैसे तो ग्रेवी वाला जो शोरबे वाला सालन होता है, उसके साथ भी अच्छी लगती है, पर हम लोग दाल के साथ भी खा लेते हैं। तो हमने वो खाया, और उसके बाद हम लोग ने फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया था, क्योंकि सुबह ना थोड़ा-सा हम जल्दी उठ गए थे बनिस्बत रात को जितना हम लेट सोए थे ना, उस तरह हम लोग सुबह जल्दी उठे थे। फिर हम लोगों ने दोपहर में रेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर पी रहे हैं हम शाम की चाय। शाम की चाय में भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे खाने पीने के, और वैसे तो मैं घर में शाम की चाय पीती नहीं हूँ, पर यहाँ पर थे तो फिर मैंने कहा चलो पी लेते हैं। और शाम की चाय पी, साथ में हमने केक वगैरह और भी बड़ी चीज़ें थी वो एंजॉय की। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है ना वो नानी के घर पे हमारा मतलब कि डे गुजरा। वैसे तो हम 2 दिन रहे थे, पर मैंने रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ एक ही दिन किया था। एक दिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा आज जो है ना वो पूरा व्लॉग शूट करूँगी। व्लॉग क्या ही शूट करना होता है, वहाँ पे बस आपको खाने पीने की चीज़ें ही दिखेंगी, और बस यही होता है वहाँ पे, क्योंकि रेस्ट करना और खाना पीना ही हो चल रहा होता है हमारा। रात के टाइम फिर ना नाना बू ने दोपहर को हमने मिठाई खिला दी थी हम लोगों को। फिर जिसका रिज़ल्ट आया था, हमने कहा चलो तुम भी अब कुछ खिलाओ हम लोगों को। तो हम लोगों ने फिर जो है ना वो रात में पिज़्ज़ा खाया था, जो कि हमारे घर के करीब से ही मिल गया था। तो हम लोगों ने वो एंजॉय किया, काफ़ी मज़े का था। ये था, इतना ओवरलोडेड चीज़ ही नहीं था, पर ये था कि ठीक था, मज़े का था। वो खाया उसके बाद, और फिर यहाँ पर ना हम लोगों ने खाई थी वो जो फुल्कियों वाली चाट होती है ना, और लाल मिर्चों के साथ जो चटनी वाली बनी हुई होती है वो मिल रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ी-थोड़ी सी ये भी खा लेते हैं। पिज़्ज़े का हम लोगों ने मतलब कि एक-एक पीस ही सबने खाया था, कोई इतना ज़्यादा नहीं खाया था। एक-एक पीस ही हम लोगों ने एन्जॉय किया था। फिर उसके बाद हमने कहा चलो चाट भी खा लेते हैं थोड़ी-सी। ये चाट बहुत मज़े की होती है, पर ये हमारे घर के करीब से मिल रही थी, कोई इतनी मज़े की नहीं थी। इसकी एक स्पेशल जगह है, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है। मेरे अब्बा लाते थे वहाँ से,
से, तो हमारी जो है ना बहुत ही फ़ेवरेट वाली होती थी। रमज़ानों में भी हमारा ये डिमांड होती थी कि ये वाली चाट है, या फिर अगर आम दिनों में भी आ जाती थी ना तो बहुत मज़े की लगती थी। तो फिर आज हम लोगों को ये दिखी तो हमने कहा चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये खा ली थी और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद ये हो चुका है नेक्स्ट डे। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बस यही खा पी लिया था हम लोगों ने। फिर हम घर आ गए थे, 2 दिन स्टे करके बड़ा एन्जॉय किया हम लोगों ने, और बहुत ही मज़े के दिन गुज़रे। तो बस अब यहाँ पर हम लोग आ चुके थे बैक टू रूटीन, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये जो मैंने लिया है ना कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर ही कह लो, तो ये मैंने लिया ना, इसके अंदर एग भी बॉयल हो जाते हैं, इसका स्टैंड आपको अलग से मिलता है। तो मैंने सोचा चलो अंडे बॉयल कर लेते हैं, और गैस ने इतना कोई परेशान किया हुआ होता है ना, जब आपको खाना बनाना होता है ना तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आती, और जब आप काम करके फ्री हो जाते हो और जब आपको कुछ भी नहीं करना होता ना तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी गैस आ रही होती है, और फिर गुस्सा आता है कि हमने तो अब खा पी लिया सब कुछ, अब क्या ही करें हम लोग। खैर वो अलग चीज़ होती है गुस्से वाली ना, बहुत ही अजीब सा फील होता है मुझे। खैर यहाँ पर मैंने सबको नाश्ता बना दिया था। अपने लिए मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था, साथ में मैंने प्याज़ वाला अंडा बनाया था अपने लिए। मुझे आजकल ना ये बड़ा मज़े का लग रहा होता है, पर प्याज़ वाला अंडा वैसे का होता है जिस तरह हल्का सा उसको ब्राउन कर लो और उसके बाद हरी मिर्ची वगैरह डाल के फिर डालो ना, तो फिर मुझे अच्छा लगता है वो अंडा। इस तरह से वो जो कच्चा प्याज़ से अंडे बनते हैं ना, जो कच्चा-कच्चा प्याज़ दिख रहा होता है, वो मुझे इतना मज़े का नहीं लगता। तो मैंने फिर ये अपने लिए बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का बना था। हमने नाश्ता किया, उसके बाद अच्छा साग की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि साग बेचारे के साथ क्या हुआ था। साग को हमने हाफ़ डन हुआ था ना वो, हमने फिर उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फिर हम लोग नानी लोगों के साथ, आंटी लोगों के साथ चले गए थे उनके घर, और फिर वो तो बेचारा बीच में ही रह गया था। हमने उसको फ्रिज में रख दिया, फिर नेक्स्ट डे आके हम लोगों ने इसको फुल डन किया, उसको मतलब कि घोटा वगैरह लगाया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं इसको तड़का। अच्छा, नेक्स्ट डे हम लोग उठे भी काफ़ी ज़्यादा लेट थे और नाश्ता भी हमारा काफ़ी लेट हुआ था। तो मतलब कि ये शाम को हम लोग ने खाना खा लिया था, शाम का और रात का मतलब कि डिनर हमारा हो गया था, शाम को जल्दी हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि बहुत ज़ोरों की सबको भूख लग रही थी। अच्छा, साग हमारा रेडी था, अब मामा लगा रही हैं इसको तड़का, जिसमें मामा ने डाला था देसी घी, और उसके बाद इसमें डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी-सी गोल लाल मिर्चें वो डालेंगी, और हम लोगों को ना बहुत अच्छी लगती हैं गोल लाल मिर्चें। कुछ लोग आई थिंक नहीं डालते हैं, पर हम लोग डालते हैं, हमें बड़ी पसंद है। तो हम लोगों ने वो डाला था। उसके बाद मामा इसके अंदर डालेंगी थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा, और थोड़ी-सी मामा इसके अंदर ऐड करेंगी हल्दी, और मामा इसके अंदर ऐड करती हैं टमाटर प्यूरी। टमाटर कुछ लोग मामा कह रही थी नहीं डालते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद, पर हमारे घर में जो है ना वो टमाटर का तड़का लगता है, तो हम लोग इसी तरीके से लगाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मामा इसके अंदर जो है ना वो मैंने जो क्यूब बना के रखे हैं ना टमाटर प्यूरी के, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पर जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का-सा जब ब्राउन हो जाएगा ना, आपने उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो टमाटर के क्यूब्स ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मज़ेदार सा अपना साग का तड़का लगाया था, और हम लोगों ने ये वाला साग इतना कोई मज़े का लग रहा था ना, इतना कोई मज़े का लग रहा था ना कि बस दिल चाह रहा था कि खाना रेडी-शेडी होके बस आपके सामने आ जाए। और अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। वैसे तो इतने कोई कंजूस हो आप लोग कमेंट करने में यार, देखते सारे हैं पर कमेंट कोई नहीं करता। आई थिंक सो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरे व्लॉग्स कौन-कौन देखता है। वैसे तो मुझे पता है कौन-कौन देखता है, और अगर आप कर दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि कौन-कौन देखता है। और बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है मेरा व्लॉग देखना, क्योंकि मैं आपको इतना एंटरटेन करती हूँ, तो मेरे लिए एक कमेंट तो करना बनता ही है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब वो इसका लग रहा था तड़का, टमाटर प्यूरी मामा ने इसके अंदर ऐड कर दी थी। मैंने जो है वो साथ में मज़ेदार सा घर का बना हुआ मक्खन निकाला था अपने प्यारे-प्यारे हाथों से, और अपने प्यारे-प्यारे हाथों से नहीं, अपनी मामा के प्यारे-प्यारे हाथों से। मैंने बस थोड़ी बहुत हेल्प करवाई थी इसको वॉश करने में, और यहाँ पर तब तक जो है वो टमाटर प्यूरी जो हमने डाली थी ना, वो भी मेल्ट हो चुकी थी, और थोड़ा-सा ये मतलब मसाला जब भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है साग, और बहुत ही मज़ेदार सा आपका साग जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसकी खुशबू इतनी कोई मज़े की लग रही थी। वैसे तो हमने साग कभी भी नहीं खाया, मैंने और मेरी सिस्टर ने, पर ये मेरी मामा ने बनाया था तो हम लोग, कैसे हो सकता था कि हम ना खाते। हम लोगों ने इसको खाया, और सच में अपनी मम्मा के हाथ की चीज़ों की बात ही कुछ अलग होती है सच में। एक उसकी फीलिंग ही अलग है और एक उसका टेस्ट ही अलग है। सो माय मॉम इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे तो सारों की मॉम बेस्ट होती है, पर मेरी मामा कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना
उन्होंने साग को जैसे ही तड़का लगाया ना, तो मैंने पहले सोचा कि मैं फटाफट से जो है ना वो साथ में रोटी बनाती हूँ। पर मैंने सुना इसके साथ जो है वो चावलों की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना चावलों की रोटी बना ली जाए। मकई की भी अच्छी लगती है, पर मकई की ना बहुत मुश्किल से बनती है और वो बहुत मोटी-मोटी सी होती है, तो वो इतनी मुझे कोई पसंद नहीं है। और मैंने जो है ना फिर सोचा चलो चावलों की रोटी बनाते हैं। ये एक ये है कि लाइट सी होती है और आई थिंक सो फटाफट बन जाती है, ये मेरा ख़्याल था कि ये फटाफट बन जाती है। पर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या प्रैंक हुए। मैंने कोई इतनी मुश्किलों से इसको बनाया था ना। मैंने यहाँ पर 2 कप चावलों का आटा लिया, उसमें नमक डाला और उसको थोड़ा-सा ना हार्ड सा पहले मतलब डो की तरह से आटा गूँथते हैं वैसे इसको मतलब कि हार्ड सा मिक्स करना है और उसके बाद हल्का-हल्का सा पानी डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में रेडी कर लेना है। और फिर उसके बाद साथ में मैंने जो है वो तवा पहले ही रख दिया था ताकि ये थोड़ा ना तेज़ गरम हो जाए और फिर मैं इसको जो है वो बनाना स्टार्ट करूँ। यहाँ तक तो मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था कि हाँ, इसका क्या करना है, बस पतला-पतला सा ऐसा पैनकेक्स बनाने वैसे ही तो बनाना है। पर मुझे नहीं पता था कि ये इसको मिक्स करते-करते ना ये मतलब कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो जाती है और इसको फैलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। ख़ैर यहाँ पर तवा जो है वो गर्म हो गया था, मैंने हल्का-सा पानी इसके ऊपर डाला और अच्छे से तवे को मतलब कि क्लीन कर लूँगी। और ये सारी जो मेरे मतलब कि प्रो मैक्स वाले दिखा रही हूँ ना कि जैसे मुझे आता है, ये सारा कुछ वीडियोज़ देख कर आया हुआ है। और वीडियोज़ देख के ऐसा लगता है कि सच में आप लोग सब कुछ बना लोगे। पर जब आप बनाने के लिए खड़े होते हो ना, तो लगता है आपको तब असल पता है। तो अच्छा मेरी जो है ना फर्स्ट रोटी ये जो मैंने बनाई थी ना, ये काफ़ी अच्छी बन गई थी। मतलब अच्छी क्या मतलब सही बनी थी। मैंने इसको कवर कर ही लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर थोड़ी बड़ी बनती ना, तो आई थिंक सो ज़्यादा अच्छी लगती। अच्छी मतलब कि प्यारी लगती कि वैसे मैं बहुत ही प्रो मैक्स हूँ रोटी बनाने में। पर ये बहुत ही कोई छोटी-छोटी सी मुझसे बन रही थी। पर ये था कि अच्छी बनी थी। साइडों पे मैंने जो है वो हल्का-हल्का सा घी लगाया था ताकि ये चिपके ना। अच्छा ये चिपकती नहीं है, पर ये है कि इनको पलटना और इनको जो वो जो मग के साथ आपने इसको रोल करके मिक्स करके मतलब कि इसको तवे पे डालना है ना, वो डिफ़िकल्ट है। इसको सेकना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा ये ना ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं सेकी जाती, मतलब लाइट ब्राउन ही सेकी जाती है। जब पक जाए ना तो फिर ये थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है और फिर आप इसको मतलब कि उतार लो, मतलब बन जाती है ये। कोई ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं आता और कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती। ये अच्छी-सी बन जाती है। यहाँ पर मैंने इसको जो स्पैचुला लेके आई थी ना, उससे अच्छे से पलट लिया था और ये है ठीक है, ये चिपकी भी नहीं थी, बहुत अच्छे से उतर गई थी। और फिर मैंने इसको बड़े मज़ेदार से तरीके से इसको रेडी किया। तो जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो डिनर है वो रेडी हो चुका था और हमने इसको बहुत एन्जॉय किया, बहुत टेस्टी बना था। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।